वीरान पहाड़ों में ऊंचाई पर अली बाबा कुल्हाड़ी से मेहनत करता है। उसकी थकान हर वार में झलकती है। उसका कठिन परिश्रम एक दूर की आवाज से बाधित होता है। वह रुकता है, क्षितिज में देखता हुआ। धूल का एक बादल 40 चोरों के आगमन की घोषणा करता है। उनकी पहुंच शांत पहाड़ों में एक आसन्न खतरा है। मुख्य चोर आदेश देता है, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा कराह उठता है। चोर गुफा के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अली बाबा बेसब्री से इंतजार करता है। आखिरी चोर के गायब हो जाने के बाद अली बाबा गुफा में कदम रखता है। अली बाबा अपनी छिपे हुए खजाने की अविश्वसनीय खोज को अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। उनके चेहरे उत्साह से चमक उठते हैं। समृद्धि के नए सपनों से प्रेरित होकर वे धन में भाग लेने का संकल्प लेते हैं और धन से परिवर्तित जीवन पर अपनी नजरें टिकाते हैं। वे अपने पड़ोसी कासिम के पास जाते हैं, तराजू उधार लेने के लिए, एक साधारण उपकरण जो उनका इंतजार कर रहे विशाल भाग्य को मापने के लिए है। कासिम की पत्नी तराजू को घूरती है। अली बाबा द्वारा लाए गए सोने के सिक्कों को देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। देखो कासिम, यह सारा सोना देखो, वह विस्मय से भरी आवाज में कहती है। कासिम का चेहरा ईर्ष्या से विकृत हो जाता है, क्योंकि वह मांग करता है, तुम्हें यह कहां से मिला, यह कहां से आया? अली बाबा अनिच्छा से रहस्य प्रकट करता है। यह एक रहस्य है कासिम, एक खजाने से भरी गुफा। इसका प्रवेश द्वार खुल जा सिम सिम शब्दों से खुलता है। कासिम गुफा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा है, खुद को मजबूत कर रहा है। वह अंधेरे में चिल्लाता है, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खिसक कर खुल जाता है। खजाना दिखाई देता है। खजाना देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह उत्सुकता से अपने बैग सोने और जवाहरात से भरने लगता है। कासिम चिल्लाता है। उसकी आवाज गुफा में गूंजती है, क्योंकि वह बेताबी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सही शब्द मायावी बने रहते हैं। चोर लौटते हैं, उनकी परछाइयां बढ़ती हैं और वे कासिम को पकड़ लेते हैं, जिससे उसका निराशाजनक संघर्ष समाप्त हो जाता है। अली बाबा शोकग्रस्त होकर कासिम के निर्जीव शरीर को गुफा के भीतर गहराई में खोजता है। अत्यंत सावधानी और दुख के साथ अली बाबा धीरे से कासिम के शरीर को उठाता है। अली बाबा का विनम्र घर डर से भर जाता है। चोरों द्वारा कासिम के निर्जीव शरीर की खोज करने पर छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। एक मौन समझौता अली बाबा के भाग्य पर मुहर लगाता है। उसे खत्म किया जाना चाहिए। बदला और लालच एक चालाक योजना को बढ़ावा देते हैं। चोर अंधेरे से ढके हुए तेल के बड़े जार के भीतर खुद को छिपाते हैं। मर्जीना हमेशा सतर्क, चांदनी से जगमगाते आंगन में सावधानी से झांकते हुए कुछ गड़बड़ होने का संदेह करती है। वह चुपचाप जलते हुए तेल को प्रत्येक जार में डालती है। भीतर से पीड़ा की चीखें गूंजती हैं, जो जल्दी ही शांत हो जाती हैं। रात के अंधेरे में चोरों का सरदार अली बाबा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मर्जीना उसे पहचान लेती है। मर्जीना अटूट साहस के साथ हस्तक्षेप करती है और चोरों के नेता को हरा देती है। अली बाबा कृतज्ञता से भरकर कहते हैं, मर्जीना, मैं हमेशा तुम्हारा नी रहूंगा। तुम्हारी बहादुरी ने मेरी जान बचाई है। मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता प्रदान करता हूं।